फ्रेंड्स, मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी सीजीपीएससी और व्यापम में विभाज्यता और सेस्टल प्रमेय से जो भी क्वेश्चन था उसको बताया हुआ था। आज भी हम लोग जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं सीजीपीएससी और व्यापम में उसको देखेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन है कि जब दो भिन्न भिन्न संख्याओं को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल 6 और 3 है। यदि उन संख्याओं के योग को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा बोल रहा है। यानी कि दो भिन्न भिन्न संख्या है, जैसे कि मान लो मैं 10 और 13 ऐसा कुछ भी ले लेता हूँ, उसको अगर मैं 3 से भी भाग देता हूँ, है ना, तो जो शेषफल प्राप्त होगा तो वो दोनों संख्या 10 और 13 को जोड़ के मैं अगर उसको भी 3 से भाग दूंगा तो मेरा जो शेषफल को जो भाग दूंगा वही प्राप्त होगा। मैं ये वाला क्वेश्चन को बहुत बार बता चुका हूँ, है ना। जब मैं ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तब मैं 3-4 क्वेश्चन इसका बताया हुआ था। हम लोग इसको डायरेक्ट हल करेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो बस शेषफल को जोड़ देते हैं। तो शेषफल कितना हो गया? 6 और 3। शेषफल 6 और 3 है दो संख्याओं को, और इसको क्या बोल रहा है? यदि उन संख्याओं के योग को भी 7 से भाग दिया जाए, तो अब इसको भी 7 से भाग दे देना है। तो देखो 6 और 3 कितना हो गया? 9। 9 को 7 से भाग देंगे तो मेरा शेषफल कितना प्राप्त होगा? 2। कितना प्राप्त होगा? 2। ये शेषफल, तो मेरा आंसर क्या हो गया? इसका आंसर देखो बहुत ही आसान है। अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट वाइज बनाऊंगा तो मान लो अगर मैं कोई दूसरा संख्या लेता हूं, मान लो कोई दो संख्या है, मैं 10 और 13 ये दो संख्या ले लेता हूं, इसको अगर मैं 3 से भाग देता हूं, मैं 7 की जगह 3 से भाग करके देखता हूं, है ना। तो 7 की जगह अगर मैं 3 से भाग देता हूं, ये दोनों को अगर मैं 3 से भाग देता हूं तो इसका शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 3 क्या, इसका शेषफल 1 और इसका 3 चौक 12, इसका भी 1 प्राप्त हो रहा है दोनों का, है ना। अब ये बोल रहा है कि ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है, तो 10 और 13 को दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 23 हो रहा है। अब 23 को भी अगर मैं 3 से भाग देता हूं, है ना, तो मेरे को शेषफल कितना प्राप्त होगा? देखो तो 3 7 21, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो यहाँ भी देखो यही शेषफल को अगर मैं ये दोनों शेषफल को जोड़ूंगा तो ये भी मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे 2 ही शेषफल इसलिए आया क्योंकि वो भाजक 3 से छोटा है, इससे डायरेक्ट जोड़ लेती है। अगर वो 3 से बड़ा रहता तो हमको फिर उसको 3 से भाग देना पड़ता। सेम चीज वही चीज किया हूं मैं यहाँ पे, है ना। तो अगर मान लो शेषफल इस टाइप का आ गया क्वेश्चन, तो हमको क्या है? शेषफल को देखना है, डायरेक्ट शेषफल को जोड़ दिए और उसको जिससे भाग देने के लिए बोले उससे भाग दे देंगे, तो जो हमारा प्राप्त होगा वो हमारा शेषफल कहलाएगा, है ना। ये हमारा आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ सीजीपीएससी एडीपीएस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, 9 की घात में 68 ऋण 7 की घात में 68 को 4 से भाग देना है और हमको शेषफल प्राप्त करना है ना। क्या होगा शेषफल? और ये पीएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो बहुत ही आसान है। इसको 4 को या तो मेरे को एक बनाना है ना, शेषफल हमको 1 चाहिए रहता है। तो ये देखो अगर मैं 4 ये की है या तो 4 का गुणा होना चाहिए, तो देखो 4 को ये 8 करूंगा तो ये 9 से छोटा है यानी कि 1 आ रहा है शेषफल। तो यहां से अगर मैं इसको लिखता हूं, है ना, क्वेश्चन को लिख लेता हूं, 9 की घात 68 ऋण 7 की घात 68 और बटे में 4, मेरे को शेषफल ज्ञात करना है। तो देखो अगर मैं इसको भाग देता हूं तो 4 दूनी 8, तो ये कितना आ रहा है? यहाँ पे शेषफल धन 1 आ रहा है, यानी कि धन 1 की घात में 68, और यहाँ 4 दूनी 8 बड़ा हो जा रहा है, यानी कि ऋण 1 आएगा यहाँ पे। तो 1 की घात में 68 करूंगा तो कितना आएगा? शेषफल मेरा 1 ही आएगा। और ये ऋण 1 की घात, ये ऋण चिन्ह ये वाला, और ऋण की घात में 68 करूंगा यानी कि सम संख्या, यानी क्या आएगा? 1 ही आएगा बटे 4, यानी कि मेरा शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। 1 ऋण 1 यानी कि 0 आ गया, है ना। तो ये मेरा आंसर हो गया। ये आया हुआ क्वेश्चन है पीएससी 2016 में। सेम क्वेश्चन ऐसे ही दो की घात में 2017 बटे 5, मैं पिछले वीडियो में बताया था 5 से भाग देने वाला, ये अभी 2017 में आया हुआ है। देखो जितने भी क्वेश्चन है लगभग रिपीटेड टाइप के, मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार ही हमको मतलब पूरा चलना है ना। उस कॉन्सेप्ट से लेकर अभी तक कोई जो क्वेश्चन है वो बाहर का नहीं आया है ना, अभी तक जहां तक देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसको बनाना है आप लोगों को, या आप लोगों के लिए होमवर्क है ना। सेम क्वेश्चन है, बस आया हुआ क्वेश्चन उसको बस मैं लिख दिया हूं। वैसे ही देखो ये 67 की घात में 67 है ना, प्लस 67 पूरे को डिवाइड करना किसी 68 से, तो उसका हम लोग को शेषफल रिमाइंडर निकालना है। ये भी अमीन 2017 में आया हुआ। देखो अमीन 2017 में शेषफल से 2 क्वेश्चन आया हुआ है ना। अब इसको अगर मैं इसको हल करता हूं, है ना, तो 67 की पावर 67 प्लस 67, इसको अगर मैं 68 से भाग देता हूं, देखो 68 है यानी कि मेरे दिया तो 67 चाहिए या 60 नहीं चाहिए, तो 67 तो यही है। तो देखो 68 का 68 करूंगा तो यहाँ कितना जाएगा? रिमाइंडर ऋण 1 आएगा। इसका भी अगर मैं करूंगा तो ऋण 1 रिमाइंडर आएगा, है ना, शेषफल। तो ऋण 1 की पावर में 67 यानी कि ये ऑड पावर है, यानी कितना आएगा? ऋण 1 आएगा। क्या आएगा? ऋण 1 आएगा, है ना। और इसका धन ये ऋण 1 है और धन का गुणा ऋण 1 से करूंगा तो ऋण 1 आएगा, ये कितना हो गया?
है ना, ऋण 2, तो यहाँ कितना हो गया ऋण 2 बटे 68। तो देखो रिमाइंडर ऋण तो आता नहीं है, तो क्या करना है, जो भाजक दिया है उसमें ऐड कर देना है। तो 68 में ऐड कर दिया, मतलब जोड़ रहा हूँ ना, तो कितना आ जाएगा 66 इसका आंसर हो गया, है ना, ये हमारा रिमाइंडर है ना। ये समझ में आया, बहुत ही आसान है ये। आप लोग को ये कर सकते थे, यहाँ ऋण 1 की पावर हो गया और ये 67 को रिमाइंडर कर देते डायरेक्ट, यहाँ से 1 घटा देते 66 उससे ही बन जाएगा, है ना। ये सब हम लोग बिना मतलब पेन छुए भी हम लोग इसको देख के बना सकते हैं, है ना। इस टाइप का आंसर है और बहुत ही आसान है। मैं आप लोगों को ये सब चीज बताया हूँ तो आप लोगों को ये आसानी से समझ में आएगा और इसको आप लोग बिना मतलब कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को याद रहेगा, है ना, समझ में रहेगा, तो आप लोग इसको डायरेक्टली बना सकते हैं, है ना। सेम क्वेश्चन ऐसे ही मैं पिछले वीडियो में बताया था 11 से विभाजित, मतलब 11 से जब भी शेष कोण है अभाज्य संख्या उसको कैसे हल करना है, सीजीपी आप लोग ये 2017 में आया हुआ है। और अगला क्वेश्चन जो है पीएससी 17 में 17 की पावर 200 है बटे 18, देखो ये ऐसे ही है। तो 17 यानी कि ये या तो मेरे को 17 18 भाजक है, एक ये ऋण 1 बनाना है, या तो मेरे को 17 चाहिए या तो मेरे को 19 चाहिए, तो 17 ऑलरेडी दिया है। ऋण 1 की पावर 200 करूंगा तो आंसर क्या 1 आएगा, देखो बिना बीच ये सब आंसर बता सकते हैं, है ना। वैसे इसको देखो ये 11 है, इसमें 1 घटा देंगे, है ना, अभाज्य संख्या है तो कितना हो जाएगा 10, और 10 को यहाँ 73 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, और 13 की घात में 3 आ गया, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 की घात में 3। अब यहाँ से रिमाइंडर निकालो, यहाँ 2 की घात में 3 यानी कि 8 हो गया, और यहाँ से 4 की घात में 3 हो गया, कितना हो गया 64, है ना। ये हाँ 11 3 आ गया ना, तो 27 हो गया, 27 8 35 हो गया, और 35 यानी कि इसका रिमाइंडर 11 थी, 33 है और इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये इस टाइप का हम लोग को डायरेक्ट हम लोग को बिना पेन छोड़ के हम लोग इसको बना सकते हैं ना। हमारा अगर कैलकुलेशन फास्ट होगा, अगर हम लोग को समझ अच्छा है तो हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। ये सब आप लोगों को बनाना है ना। सेम क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, है ना, ये होमवर्क आप लोगों के लिए। चलिए अगला देखते हैं क्या है प्रश्न 2। एक बड़ा ब्रैकेट में दिया है 237 की घात में 123 धन 113 की घात में 123, है ना। फिर दूसरा तथा 237 की घात में 113 धन 113 की घात में 113 का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, है ना। ये मंडल संयोजक 2018 के पेपर में आया हुआ है। अब ये देखो मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था मैं, है ना, शेषफल प्रमेय के लास्ट वीडियो में, कि अगर a की घात में n रहे धन b की घात में n रहे और यहाँ पे n जो है वो क्या है एक विषम है, विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा, इसको पावर a की घात 3 धन b की घात 3 टाइप का समझना है, और ये a धन b इससे ये इसका गुणनखंड यानी कि इससे वो भाग जाएगा, मतलब वही उसका फैक्टर हो गया। तो सेम वही चीज है ये। तो देखो यहाँ पे क्या है ऑड पावर है 123 यानी कि विषम संख्या है, तो कहने का मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 237 धन 113 इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 7 3 10, है ना, 3 और 1 4 1 5 और 2 और 1 3 350, यानी कि 350 इसका फैक्टर है उभयनिष्ठ गुणनखंड। यहाँ वही देख सकते हो 113 में विषम है, इसको भी जोड़ूंगा तो वही आएगा दोनों का, है ना, दोनों का सेम उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आएगा 350 आएगा, तो इसका आंसर मेरा कितना है 350 है। ये वाला कॉन्सेप्ट को मैं बता चुका हूँ, आप लोग नहीं देखे होंगे तो वीडियो को जो रिमाइंडर थ्योरम है उसका लास्ट वीडियो उसको देखिएगा, इसमें मैं पूरा बताया हूँ कि अगर ऐसा स्टेप आता है तो वो किस तरीके से बनेगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। यदि संख्या 3 की घात 35 धन 1 एक संख्या n में, है ना, n में नेचुरल नंबर है ना, मैं पूर्णतः विभाजित है, तो निम्न में से कौन सी संख्या भी n से विभाजित है ना। तो ये एसीएफ 2017 में आया हुआ क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो 3 की घात में 35 धन 1 इसको बोल रहा है एक संख्या n से पूर्णतः विभाजित है, तो निम्न में से कौन सी संख्या भी n से विभाजित है। n मतलब जैसे कि मान लो मैं n को ले लिया, n बराबर में 2 ले लेता हूँ, है ना। यहाँ मैं n बराबर क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे n बराबर अगर मैं 2 लेके चल रहा हूँ, है ना, तो 2 लेके चल रहा हूँ, तो इसका अगर मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूँ तो कितना जाएगा, ये 2 एकम 2 यानी कि धन 1 आएगा यहाँ पे रिमाइंडर, और 1 की घात में 33 यानी कि 1 आएगा, और 1 धन 1 कितना हो गया 2, यानी कुल मिलाकर रिमाइंडर से कितना आ गया 0 आ गया, है ना। 2 आया फिर 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2 यानी पूरा भाग जा रहा है, यानी उसका रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। सेम अगर मैं 3 की घात 66 को भाग करके देखता हूँ, 3 की घात 66 धन 1 बटे 2, है ना, तो देखो ये रिमाइंडर तो सब में धन 1 आएगा, उसका फिर करूँ तो फिर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा, टोटल कुल रिमाइंडर। फिर वैसे 3 की घात 99 धन 1 इसको भी 2 से अगर भाग दूंगा तो इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो धन 1 की घात में कुछ भी करोगे तो वो 1 ही बनेगा, और 1 धन 1 करके कितना जाएगा 2, और 2 को फिर 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 ही आएगा। फिर इसको भी करूंगा मैं, है ना, 3 की घात 99 ऋण 1 बटे 2, इसमें देखो ये 1 आ गया, 1 ऋण 1 कितना गया 0, 0 बटे 2 यानी कि इसका रिमाइंडर कितना रहा 0। तो कहने का मतलब इसका a भी सही है, b भी सही है, c भी सही है, d, तो d इसका क्या है सभी सही है ना, इनमें से कोई नहीं वाला आंसर नहीं है।
ठीक है, इसको इसका सभी आंसर सही है ना। समझ में आया, हमको ऐसे ही चेक करके देख सकते हैं, है ना। बहुत ही आसान है, देखो बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन बन रहा है एक ही लाइन में बन रहा है ना। तो हमारा अप्रोच अगर सही रहेगा तो हम लोग इसको बनाने में बहुत ही मतलब कम समय में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और कहीं भी मैं कुछ ट्रिक टाइप का कुछ बता नहीं रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज ही है ना। चलिए आगे देखते हैं। 5 की घात 6 ऋण 1 निम्न में से किससे विभाजित है। ये स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो 5 की घात 6 ऋण 1 निम्न में से किससे विभाजित है। तो देखो मैं 5 की घात 6 ऋण 1 है ना, इसकी घात भी 6 कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग जब कॉन्सेप्ट पढ़े a की घात n धन b की घात n, या n एक बार सम पढ़े और n एक बार विषम पढ़े, है ना। और a की घात n ऋण b की घात n, इसमें n हमेशा हम लोग क्या पढ़े, सम पढ़े, है ना। विषम विषम वाला जो है वो नहीं पढ़े, है ना, विषम वाला नहीं पढ़े, हम सम वाला पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे सम भी कर देता हूँ, ठीक है, a की घात, तो इसको अगर मैं फैक्टर में तोड़ लेता हूँ, या इसको मैं 5 की घात 3 और पूरे की घात 2 ऋण 1 ऐसा करके तोड़ लेता हूँ, है ना। a की घात 2, इसको मैं फॉर्मूला में a की घात 2 ऋण b की घात 2 वाला फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेता हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी, है ना। तो देखो ये कितना बन जाएगा, 5 की घात 3 धन 1 और ये 5 की घात 3 ऋण 1, है ना। अब इसको 5 की घात 3 यानी कि 125 और 1 कितना हो गया 126 गुणा 5 की घात 3 यानी कि 125 में 1 घटा हुआ कितना हो गया 124। अब इसमें से देख लेना है ये किससे भाग जा रहा है, 13 से भाग जा रहा है क्या, नहीं 31। अगर 31 को मैं 4 करता हूँ, 31 चौक 4 एवं 4 और 4 के 12, मतलब 31 चौक कितना होगा 124 हो रहा है, मतलब ये 31 से भाग जाएगा, 31 ये पूरा का पूरा कट जा रहा है ना। ये जो संख्या है ये किससे कट रहा है, पूरे 31 से। और बाकी देखो इनमें और कोई इनमें से सभी या कुछ प्रतिशत दिया नहीं है, 25 से तो जाएगा नहीं, 15 से भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 5 वाली संख्या होनी चाहिए थी, है ना, अंतिम में 5 होना था, तो ये तो होगा ही नहीं, ऐसे कर सकते हो। 13 और 31 बचा, तो 13 से एक बार भाग करके देख सकते हो, 13 से, है ना, और 31 है, तो 31 चौक 124 हो रहा है, यहाँ से पता चल रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग का आंसर क्या है, 31 इसका आंसर है ना। 126 गुणित, इसको लिख सकते हैं 126 गुणित 124 जो है वो 31 से विभाज्य है ना, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ तक समझ में आया। ये अभी हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी अच्छे क्वेश्चन, जैसे कि इसी के ऊपर में एक क्वेश्चन और आया हुआ है ना, मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको आप लोग बनाइएगा। 2 की घात में 16 ऋण 1 से किससे विभाजित होगा। अब इसमें इसको करना क्या है, देखो इसको 2 की घात मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर 2 ऋण 1 ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। फिर इसको मैं क्या करूंगा, a प्लस बी माइनस बी में तोड़ लेता हूँ, तो 2 की घात 8 धन 1 और 2 की घात 8 ऋण 1 ऐसा। अब ये तो फिर से नहीं टूटेगा, लेकिन ये टूट सकता है ना, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, इसको तोड़ रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 पूरे की घात 2 ऋण 1 ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 धन 1 और 2 की घात 4 ऋण 1, है ना। तो अब ये देखो, ये 2 की घात 4 यानी कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया 17, और गुणा 2 की घात 4 कितना हो गया 16 और ऋण 1 कितना हो गया 15, और ये 2 की घात 8 धन 1 यहाँ सामने में आ जाएगा। अभी देखो ये 17 गुणित 15, अगर वो ऑप्शन में दिया रहेगा, है ना, 17 15 13 14 जो भी कुछ भी दिया रहेगा, तो उससे उस हमको देख लेना है, हमको इसको इससे नहीं गिनना है। अगर इसमें से कोई भी डिवाइड हो गया, यानी कि पूरा का पूरा कट गया, यानी कि हमारे से इसका 0 आ गया, है ना, विभाज्य हो गया पूरा का पूरा, हमको इसी तरीके से देखना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बना के देखना, है ना, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए अभी और आगे देखते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्या है, एक 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, जब a को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ये CSPHCL 2019 में, यानी कि बिजली विभाग का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं। a जो है वो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, जब a को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 अंकों की अगर हम देखेंगे तो 91 क्या है, 91 ज्यादा भाग है, 13 7 91 लास्ट में 2 आ रही है, कि वो भी जिसके संख्या में लास्ट में 2 4 6 8 0 आ रही है, कि वो तो अभाज्य संख्या होगी नहीं, है ना। तो 91 93 लिखते हैं, है ना। तो 93 तो एक अभाज्य संख्या हो सकती है ना। अगर मैं एक 93 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 31 दिया 93 होता है ना। वैसे ही 95 हो गया, 95 भी नहीं होगा, है ना। और क्या 97, तो 97
और उसके बाद 99 99 भी नहीं हो, क्योंकि 99 3 से भाग जाती है। तो हमारा अभाज्य संख्या क्या है, सबसे बड़ी 2 होगी 97 है। इसको क्या बोल रहे हैं, इस a को, है ना, जब a को 6 से विभाजित किया जाता है, मतलब अगर मैं इसको 6 से, a का मान 97 अभाज्य संख्या है, 2 होगी, अगर मैं 97 को, मतलब a को अगर मैं 6 से भाग दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, a को अगर 6 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या आएगा, इसको भाग करके देखते हैं तो कितना होता है, 16 छक्का 96, 96 है ना, मतलब अगर भाग देते हैं 6 कम 6 और हासिल 3 मतलब 6 छक्का 36, यानी कि मेरा शेषफल कितना रहा है, 1 आ रहा है। ये मेरा आंसर है ना, तो ये मेरा शेषफल कितना है, 1 आ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, बहुत एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है ये बिजली विभाग में, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जब 5 से बड़ी अभाज्य संख्या, जब 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 6 से विभाजित होती है तो शेषफल क्या होगा। ये भी CSPHCL 2019 में आया हुआ है ना क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखते हैं 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। 5 से बड़ी अगर हम देखते हैं अभाज्य संख्या, एक तो 7 है और एक 11 है ना। अगर मैं इस दोनों को 6 से भाग देता हूँ, अगर मैं 7 को 6 से भाग देता हूँ तो मेरा शेषफल कितना आएगा, 1 आ रहा है ना, 6 कम 6, तो ये मेरा शेषफल है ना, भागफल नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि जो पूछा है वो निकाल रहा हूँ, शेषफल है ना, 1 आ रहा है। अगर मैं 11 को भाग देता हूँ 6 से तो कितना आ रहा है, 6 कम 6 और तो शेषफल कितना है, 5 आ रहा है। तो शेषफल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि 1 और 5 मतलब शेषफल मेरा क्या आ रहा है, 5 से बड़ी अभाज्य संख्या को अगर मैं भाग देता हूँ तो मेरा शेषफल क्या आ रहा है, एक तो 1 आ रहा है और एक 5 आ रहा है ना। तो अगर आप लोगों को और भी देखना है तो इससे और बड़ा ले लो, 13 देख लेते हैं, 13 को 6 से भाग देते हैं 6 दूनी 12, तो कितना आ रहा है, शेषफल 1 आ रहा है। और इससे बड़ा ले लो, 13 के बाद कितना है, 17 को 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 दूनी 12, कितना है, शेषफल 5 आ रहा है, यानी कि 1 और 5 1 5 1 5 ही आ रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी, 1 या 5 होगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमको बस जैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं हमको उसी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं ना। चलिए अगला देखते हैं क्या है, यदि एक बहुपद दिया fx को, है ना, कोई बहुपद fx को 2x + 3 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। मैं बताया था कि शेषफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो f a का मान होता है, मतलब x में हम लोग क्या मान रख लेते हैं, a का मान लिखते हैं, यानी कि जो जिससे भाग देना है भाजक, उसको क्या कर लेंगे, 2x धन 3 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। यहाँ से हमको x का मान निकालेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 3/2। तो यही x का मान को मैं किसमें डालूंगा, इसमें डालूंगा fx में, इसी में डालूंगा। तो ये f, इसको मैं क्या करूंगा, ऋण 3/2 मैं अगर डालता हूं तो ये क्या आ जाएगा, मेरा शेषफल निकल जाएगा। तो इसका आंसर सिंपल सी बात, ये तो बिना पेन छुए इसको बनाना है ना, लॉजिकल है ये आया हुआ क्वेश्चन देखो मल्टीप्लिकेशन 2021 में, है ना, नया नया टाइप का ही क्वेश्चन है ना, तो बहुत ही आसान है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 92 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 64 प्राप्त हो रहा है। यदि इस संख्या को 23 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। मैं इस टाइप का क्वेश्चन को बताया हूं, अगर शेषफल 64 प्राप्त हो रहा है और फिर क्या बोला, उसी संख्या को 23 से भाग देना है, तो हमको कुल मिलाकर क्या करना है, जो शेषफल दिया है उसी को 23 से भाग देना है ना। क्या करना है, इस 64 को ही 23 से भाग देना है। तो देखो 23 से कम 23 और 23 दूनी 46, तो 64 में अगर मैं 46 घटाऊं तो मेरा शेषफल कितना बचेगा, 14 में से 6 गया तो 8 और ये 5 में से 4 गया तो 1, यानी कि मेरा कितना बचेगा, 18। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा शेषफल है, ये मेरा आंसर है। तो ये इसी टाइप का ही क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ये CGPSC ADPS 2019 में आया हुआ है, और इसी टाइप का बस हमको डाटा बस चेंज किया है, ये 92 ये 64 और ये 23 की जगह में अलग अलग डाटा दिया गया है, उसको मैं रिपीटेड मतलब बार बार नहीं लिखा हूँ, है ना, उसको नहीं कर रहा हूँ, बस ये बताता हूँ। PSC 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, DCAG एग्जाम में उसमें 2018 में आया हुआ है, फील्ड में 2018 में आया हुआ है, AGDO 2021 में आया हुआ है, CG टेट 2019 में आया हुआ है, पटवारी 2019 में आया और खादी का पहला पेपर जो है 2019 में। ये सेम क्वेश्चन है, बस हमको डाटा ही बस चेंज है, जो 92 की जगह कुछ और दे दिया है, शेषफल की जगह कुछ और दे दिया और 23 की जगह कुछ और दे दिया है, पूरा सेम टू सेम इसी तरीके से बनेगा, है ना। तो मैं उसको बार बार मतलब नहीं करवा रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन बनाओगे इसमें समझ में आ जाएगा आप लोगों को, और जितना भी इस टाइप का जो क्वेश्चन है जो बनाया आप लोग खुद उसको ट्राई करके देखना, है ना, ऐसे ही बनेगा। मैं इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूँ ना, जब शेषफल को पढ़ रहे थे, विभाज्यता पढ़ रहे थे उसमें, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या है, यदि n 3 से विभाजित होने पर शेषफल 1 है तो n की घात 2 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ये फील्डमैन फॉरेस्ट गार्ड BFM का जो एग्जाम हुआ 2021 में उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान है। देखो अगर मैं बस n को अगर लेके चलता हूँ, अगर मैं n को ले चलता हूँ, n को अगर मैं 3 से भाग दे रहा हूँ तो शेषफल मेरा क्या प्राप्त हो रहा है, इसमें जो शेषफल मेरा क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है ना। तो अगर मैं n की घात 2 कर लूँ, अगर चलो अब क्या बोल रहा है, अगर मैं n की घात 2 को अगर भाग देता हूँ 3 से
तो देखो इसका शेषफल क्या है, इसका शेषफल तो धन 1 ही आ रहा है ना, ये 1 है, तो 1 की घात 2 करूंगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा शेषफल मेरा, 1 ही आएगा। ये यहीं से मेरा आंसर तो निकल गया है ना, क्या आएगा, 1 ही आएगा आंसर। ये मैं n के रूप में है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप n का मान कितना रख लो, n का मान 4 के देखो, क्योंकि 4 को अगर मैं 3 से भाग दूंगा, 4 को अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो मेरा तभी मेरा शेषफल 1 आएगा, इसके अकॉर्डिंग है ना। तो n का वर्ग करना है, अब n का अगर मैं वर्ग करता हूं यानी कि 4 का वर्ग यानी कितना हो जाएगा 16, इस 16 को अगर मैं 3 से भाग देता हूं तो कितना आएगा, 3 5 6 15 और शेषफल कितना आएगा, 1 ही आएगा है ना। आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हो। तो n अगर n को 3 से भाग देने और लिखा है कि शेषफल 1 आ रहा है तो n की घात 2, n की घात 3, n की घात 5 जितना भी n की घात हो जाए हमेशा उसका शेषफल कितना आएगा, 1 ही आएगा है ना। तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है फील्ड में फॉरेस्ट गार्ड बीएफएम जो का पेपर जो था 2021 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी है ना। जितना भी बता रहा हूँ, जो भी जितना भी मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया हूँ उसी की बेस पे ही हर चीज बन रहा है, कोई भी नया टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 5। देखो इसको भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, जब n को अगर मैं 6 से भाग दे रहा हूं तो मेरा ये शेषफल है ना, ये शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। यदि मैं 2n को 6 से भाग दूं, 2n को अगर मैं 6 से भाग दूं तो मेरा शेषफल क्या होगा, देखो n का मान ये शेषफल है ना, मतलब ये 5 दिया है 5 और ये 2 का गुणा है, यानी कि 2 पंचे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 को भाई बड़ा हो गया ना, भाजक से फिर भाग देना है, मैं बताया भाजक से छोटा होगा तो ही शेषफल कहलाएगा, भाजक ये भाजक के बराबर या भाजक से बड़ा होगा तो शेषफल नहीं कहलाएगा ना, उसको फिर से भाग देना है। तो फिर मैं 10 को फिर से भाग दूंगा तो 6 कम 6 कितना बचेगा, मेरा शेषफल कितना आएगा, 4। तो ये मेरा आंसर है। और आपको लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे डायरेक्ट n का मान क्या ले लो, n का मान को 5 ले लो, तभी मेरा शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा है ना। तो देखो 5 को अगर मैं ऐसे 6 से भाग देता हूँ तो मेरा शेषफल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। अब 2n को यानी कि n है, तो अगर मैं 2n का मान निकालूंगा कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 यानी कि 10। अब 10 को अगर मैं 6 से भाग देता हूं तो कितना आएगा शेषफल, 4। तो यही इसका आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया है ना, 4। इसमें n का मान 5 लेना है, मतलब शेषफल जो है n का मान 5 लेना, ये जरूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, जिस वजह से 17 अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, अगर मैं 17 लेता हूँ, 17 को अगर 6 से भाग देता हूँ तो भी शेषफल 5 आ रहा है। अगर मैं 17 को गुणा कर दिया क्योंकि 2n बोल रहा है तो 17 दूनी 34, तो अगर मैं 6 से भाग दे रहा हूं तो 6 5 36 तो कितना आ रहा है, 4। कुछ भी ले लो, बस ये हमको देखना है कि शेषफल 5 बनाना है। तो इससे अच्छा क्या है कि ये n अगर 5 ये भाजक से छोटा है तो उसी को मैं गुणा कर दिया तो 10 बन गया शेषफल, लेकिन शेषफल क्या है, भाजक से बड़ा होता नहीं है ना। तो क्या किया, इसको फिर मैं 6 से भाग दिया, तो 6 से भाग दिया तो मेरा क्या है, 4 इसका जो शेषफल है ना, तो ये इसका आंसर है ना। चलिए अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है खादी के सेकंड पेपर में 2019 में आया हुआ है ना। अब अगला क्वेश्चन देते हैं, 3 क्रमांकित विषम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होगा है ना। ऑप्शन ए दिया है 3 से, ऑप्शन बी दिया है 9 से, ऑप्शन सी दिया है 15 से, ऑप्शन डी दिया है 21 से। ये एजीटीओ के पेपर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही आसान है। 3 क्रमांकित विषम संख्याओं, जैसे कि 3 क्रमांकित विषम संख्या जैसे कि मेरा 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, इनके है ना संख्याओं के योग को हमेशा किससे विभाजित होगा, देखो 5 3 8 8 9 है ना, कितना है विभाजित कितना है, 9 हो रहा है, तो 9 क्या 3 से होगा, 9 से नहीं हो रहा है। लेकिन और हम लोग आगे देखते हैं 3 क्रमांकित, तो 3 5 और क्या ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं है ना। तो देखो कितना हो गया, 5 3 8 8 7 15, तो ये 15 आ रहा है, तो 15 आ रही है क्योंकि 3 से भाग तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन 9 से नहीं जा रहा, मतलब यहाँ 9 से तो जाएगा ही जाएगा ही नहीं, यानी कि यहाँ ऑप्शन भी तो गलत हो गया, कुछ भी लो ये जाना ही चाहिए। अब मैं देखता हूँ 5 7 और 9 करके, तो कितना हो गया, 5 7 कितना हो गया, 12 12 9 21, तो 21 जो वो 3 से तो जा ही रहा है लेकिन वो 15 से नहीं जा रहा, तो 15 यहाँ गलत हो गया है ना। फिर उसके बाद और मैं देख लेता हूँ 7 धन 9 धन 11, तो कितना हो गया, 11 9 20 20 7 27, तो 27 में 3 से तो जा ही रहा है लेकिन 21 से नहीं जा रहा, मतलब ये हमेशा 3 से जाएगा है ना। तो इसको दूसरे तरीके से और बना सकते हो, जिसकी x मान के कि अगर मान लो मेरा पहला संख्या x विषम संख्या में, तो दूसरा संख्या क्या होगा, x धन 2 और तीसरा संख्या क्या होगा, x धन 4, क्योंकि x का मान 1 रखोगे तो यहाँ 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखो अगर हम तीनों को इसको जोड़ते हैं तो ये इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 1x, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, टोटल कितना x है, 3x है, 3x धन यहाँ पे देखो 4 धन 2 6। ये अगर मैं इसको किससे भाग दूंगा, देखो यहाँ पे ये हमेशा 3 से भाग जा रहा है, ये हमेशा किससे भाग जा रहा है,
3 से भाग जाए, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है, कॉमन है। यहाँ पे 3 अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ क्या बच रहा है, x घन 2, यानी कि यहाँ 3, ये जो गुणनखंड फैक्टर जो बन रहा है वो हमेशा 3 का है। तो ये दूसरा अगर x के बनाना चाहे तो जल्दी तो ऐसा भी बन सकता है, और नहीं तो ये आप लोग ऐसा करके भी बना सकते हैं ना, दोनों तरीके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग से भाग देने पर, है ना, उनके अंतर का दुगुना भागफल और 30 शेष प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। मतलब हमको संख्या पूछ रहा है, तो इसमें ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कोड इंस्पेक्टर 2022 में, देखो लेटेस्ट टाइप का क्वेश्चन है ये, है ना, लेकिन है ये एकदम आसान लड्डू टाइप का क्वेश्चन है। कैसे, देखो वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग से भाग देना है, मतलब ये दोनों का योग, यानी ये हमारा भाजक बता रहा है, हमको भाग किसे देना है, भाजक बता रहा है 555 और 445 के योग से भाग देना है। तो इसका अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, है ना, हांसी देख 5 4 9 10, फिर हांसी देख 5 4 9 1 10, यानी कि 1000 हो रहा है ना, क्या हो रहा है, 1000 हो रहा है। ठीक है, अब ये हमारा भाजक निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि योग से भाग देने पर उनके अंतर का दुगुना, मतलब किनके अंतर का दुगुना, इनके अंतर का दुगुना। तो मैं अंतर का दुगुना क्या है, मेरा भागफल है बोल रहा है, यानी कि अगर मैं भागफल यहाँ से देखूं तो भागफल मेरा कितना निकल रहा है, इनका अंतर 555 में अगर मैं 445 को घटाता हूँ, इनके अंतर का दुगुना, और मैं इसका दुगुना कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखो इसमें 5 में से 5 गया तो ये शून्य, है ना, 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1, है ना, और ये 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1, यानी कि 110, और इसका दुगुना करना है, ये हमारा शेषफल, यानी कितना आ गया, 220 आ गया, है ना। और शेषफल कितना बोल रहा है, और शेषफल दिया हुआ है, शेषफल क्या बोल रहा है हमारा 30 है। तो हमको संख्या निकालना है, यानी कि भाज्य निकालना है, क्या निकालना है, भाज्य, यही हमारी संख्या है। तो हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, और जो बचता है वो क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं धन शेषफल। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं भाजक, देखो भाजक में कितना 1000 और भागफल कितना है 220, और इसमें मैं जोड़ना है कितना मेरे को 30, है ना। तो देखो इसको हल करते हैं तो 1000, इसमें 3 शून्य 4 शून्य, तो टोटल 4 शून्य लग गया, और कितना ये 22, तो गुणा 1 से करूंगा तो 22 ही आएगा, और धन 30। तो ये मेरा आंसर कितना आ जा रहा है, इसमें 30 जोड़ूंगा तो 2 00 और 30, ये मेरा आंसर है। तो संख्या क्या होगी, ये होगी। ठीक है, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है। और हम लोग अभी 3-4 क्वेश्चन अभी और देखेंगे, फिर लगभग जितने भी मतलब शेषफल प्रमेय और विभाज्यता से रिलेटेड जितने भी सीजीपीएससी और व्यापक में आए हुए क्वेश्चन है, लगभग मैं सभी करा चुका हूँ, और जो रिपीटेड है उनको मैं यहाँ पे ऐसा बता चुका हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड है, उसको आप लोग देखिएगा जरूर, है ना। चलिए अभी आगे देखते हैं 4-5 क्वेश्चन, फिर उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। दो भिन्न संख्याओं को किसी निश्चित संख्या x से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 547 और 349 आते हैं, है ना, या प्राप्त होते हैं। उसी संख्या से उन दोनों संख्याओं के योग को भाग देने पर शेषफल 211 आता है। तो हमको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, मतलब वो संख्या ज्ञात करना है ना। किसी निश्चित मतलब दो भिन्न संख्याओं को किसी निश्चित संख्या से भाग देने पर, मतलब हम कौन सी संख्या से भाग दे रहे हैं वो हमको निकालना है। तो मैं ये चीज को विभाज्यता वाला जब वीडियो में आपको पढ़ाया था वीडियो में, है ना, तो उसमें मैं बताया था कि अगर शेषफल दो भिन्न संख्याओं को भाग दे रहे हैं, जैसे कि मैं बताया था अगर मैं दो भिन्न संख्या n1 है उसको अगर मैं x से भाग दे रहा हूं तो मेरा शेषफल कितना है 547, है ना। इसका शेषफल क्या है मैं r1 ऐसे करके बताया था। अगर मैं दूसरी भिन्न संख्या है उसको मैं अगर किससे भाग दे रहा हूं, उसी सेम भाजक से ही भाग दे रहा हूं मतलब x से, तो मेरा शेषफल क्या आएगा r2, है ना। और दोनों संख्याओं के योग को यानी कि n1 धन n2, ये दोनों संख्याओं को योग को भी उसी संख्या से भाग दे रहा हूं तो मेरा शेषफल क्या है r3। तो मेरे को भाजक निकालना है, तो मैं बताया था क्या करना है हमको, भाजक निकालने के लिए d, मतलब यहाँ पे ये x है तो मैं d, या तो फिर मैं यहाँ पे x ही लिख देता हूँ। x बराबर क्या होगा, ये दोनों शेषफलों का योग, है ना, और घटाना किसको है, जो तीसरा वाला शेषफल है उससे घटा देना, ये हमारा आंसर है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता है, हमको क्वेश्चन को देख के ही बना लेना था, है ना। क्या हो गया 547 धन 349, इसमें से मेरे को घटाना है 211 घटाना है। तो देखो 547 और 349 को जोड़ेंगे तो 9 7 16 का 6 हो गया, है ना। 9 7 16 का 6, 4 4 8 और 1 9,
और 5 3 8, 896 में मैं 211 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरा, 6 में से 1 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8 और 8 में से 2 गया तो 6, 685 ये मेरा आंसर है। यानी कि इसका आंसर क्या है, आंसर डी इसका सही आंसर। देखो बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, उसको हम कितने आसान तरीके से एक ही लाइन में बना देंगे, है ना। तो ऐसा सही अप्रोच होना चाहिए हम लोग का ना। और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया, उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार ही मैं आपको इसको हल किया हूँ, कोई नया तरीका नहीं बनाया हूँ, है ना। तो आप लोग इसको अगर एक्स मेथड से भी बनाते, यानी कि पहले मान लो कोई संख्या ले लेते, उसको 547 से भाग देते, फिर इस दोनों संख्याओं को जोड़ के फिर भाग निकालते, फिर उसमें माइनस करते, तो उसमें बहुत थोड़ा सा लंबा चला जाता है ना, हमारा समय भी जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को ऐसे ही हल करना है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्या वह संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमिक रूप से, क्रमिक, इसमें क्रमिक रूप यानी कि क्या सक्सेसिव वाला आ गया, है ना, 9 7 और 5 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 2 3 4 और शेषफल प्राप्त होते हैं। और यदि अंतिम भागफल, क्या बोल रहा है, यदि अंतिम भागफल शेषफलों का योग बोल रहा है, यानी कि जो अंतिम भागफल जो हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा, शेषफलों का योग। यानी कि ये शेषफल क्या है, 2 3 4, ये योग होगा इसका, यानी कि 2 और 3 5, 5 और 4 9, यानी कि जो अंतिम शेषफल जो भागफल है वो 9 है, ये बोल रहा है। तो हम लोग इसको दो तरीके से बनाएंगे, है ना, लेकिन मैं जो सही तरीका है, जिसमें जनरल तरीका है ना, जो सभी एग्जाम में हमको वो उसको अप्लाई करोगे तो वो वैसा मतलब सही आंसर ला के देगा हमको, है ना। तो चलिए मैं बताया था कि इसको बनाना कैसे, सक्सेसिव वाले को, है ना। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे, डायरेक्ट को देखे होंगे तो पहले वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। तो देखिए इसमें क्या करना है हम लोग को, जिसमें क्रमिक रूप से क्या भाग, जिधर भाग जो कौन कौन संख्या से भाग देना है, 9 से, 7 से और 5 से भाग देने पर हमको शेषफल क्या क्या प्राप्त हो रहा है, 1 2 प्राप्त हो रहा है, 1 3 प्राप्त हो रहा है और 1 4 प्राप्त हो रहा है ना। और ये क्या बोल रहा है कि जो अंतिम भागफल है, अंतिम भागफल क्या है, यहाँ पे आएगा जो भाग दे रहा हूँ और शेषफल ये हो गया। अंतिम भागफल क्या है, शेषफलों का योग है, अंतिम भागफल शेषफलों का योग, है ना, शेषफलों का योग, ये क्या है, अंतिम भागफल है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है ना। तो क्या शेषफलों का योग 2 धन 3 धन 4 बराबर कितना जाएगा, 9। तो यही मेरा क्या है, अंतिम भागफल होगा, अंतिम भागफल। तो ये यहाँ पे मैं यहाँ पे 9 रख दिया, ठीक है, अंतिम भागफल। अब हम लोग इसको हल करना है, तो 9 5 6 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49, में पता है हल करना है ना। अब इसको देखो, अभी क्या 7 का गुणा 49 से करूंगा, 7 का गुणा 49 से करूंगा तो कितना आएगा, देखो ये 7 का ये क्या है, 49 यानी कि 7 की घात 2 है ना, ये 7 की घात 2 और ये cos 7 यानी 7 का क्यूब, मतलब 7 का क्यूब है ये, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 का। ऐसा अप्रोच होना चाहिए, गुणा करने में तो नहीं बैठना है, ऐसा अप्रोच होना चाहिए। और इसमें क्या करना है, 3 जोड़ देना है, तो कितना हो गया 346। तो यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा 346, 7 को 49 से किया और 3 को जोड़ दिया। अब 346 का गुणा 9 से करेंगे और उसमें 2 जोड़ेंगे, तो 346 का गुणा 9 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54, हासिल आ गया 5, है ना, 9 चौक 36, 36 और 5 कितना हो गया 41, हासिल आ गया 4, 9 3 27, 4 कितना हो गया 31, है ना। और ये और हमारा क्या है, शेषफल कितना है, 2 है, तो धन 2 और जोड़ दिए, 3 1 1 6, ये मेरा आंसर है। यानी कि यहाँ पे 3 1 1 6 ये मेरा संख्या है, जो इससे हम लोग जो संख्या है क्या है, जिसे क्रमिक रूप से 9 7 5 से भाग देने पर जो क्रमशः शेषफल 2 3 4 प्राप्त होता है और अंतिम भागफल के हमारा शेषफलों का योग है। तो ये मेरा आंसर है 3 1 1 6, यानी कि हमारा आंसर क्या है, यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर है ना। देखो ये हमारा सही अप्रोच है, हमको ऐसे ही बनाना है। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसा रहता है कि अगर हम लोग देखें कि अगर मैं 9 से भाग देता हूँ तो 9 से किसी भी संख्या को भाग देने में क्या है, उसका जो संख्या दिया है उसके अंकों का योग करने पर अगर वो संख्या 9 से भाग जाता है तो पूरी संख्या 9 से भाग चली जाएगी। और अगर नहीं जाता है तो जो बचता है ना, तो वो क्या होगा, शेषफल कहलाता है। जैसे कि आप लोगों को मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताता हूँ कि अगर मैं 27 लिख रहा हूँ तो देखो ये दोनों को जोड़ूंगा, 2 धन 7 कितना आ रहा है, इसको मैं जोड़ता हूँ, 2 धन 7 कितना आ रहा है 9, तो ये 9 से 9 आ रहा है, ये 9 के पहाड़े में 9 आता है, इसलिए 27 पूरा का पूरा 9 से भाग चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ 28 लिखता हूँ, है ना, 28 लिखता हूँ, 28 लिखता हूँ तो ये देखो कितना आ रहा है, 2 धन 8 कितना आ रहा है, 2 धन 8 कितना आ रहा है 10, 10 को मैं और जोड़ूंगा तो 1 धन 0 ये कितना है 1, तो ये 9 से तो भाग नहीं जा रहा ना, मतलब 1 जो 9 के पहाड़े में आता नहीं, तो यही हमारा क्या होगा, अगर मैं इसको 9 से भाग दूंगा 28 को तो मेरा शेषफल 1 आएगा। देखो 9 के 27 तो शेषफल क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे ही 3 के में भी कर सकते हैं ना। तो 9 और 3 के में ये खासियत रहता है ना, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बीजांक मेथड बोलते हैं ना, गणित में बीजांक मेथड बोलते हैं। तो देखो हम लोग इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं 9 से भाग दूं तो मेरा शेषफल 2 आना चाहिए,
तो पहले मैं देखता हूँ, अगर मैं 9 से भाग देता हूँ तो शेषफल किस में आता है ना, 2 किस में आता है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 3 और 6 9 हो गया, ये तो भाग चला जाएगा, तो बचा क्या, 1 और 1 मतलब 2 बचा, यानी कि टोटल जोड़ के देख लो, 3 और 1 4, 4 1 5 है ना, 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 में 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना है, इसका शेषफल कितना है 2 आ रहा है ना। इसको जोड़ के देखते हैं कितना है, 3 2 5, 5 2 7, 7 6 13, 13 में 1 और 3 को जोड़ेंगे तो इसका शेषफल कितना है 4 आ रहा है। वैसे इसको देखेंगे, देखो 3 धन 3 धन 3 यानी कि 3 3 9 हो गया, 9 6 15, 15 में 1 और 5 को जोड़ेंगे कितना है, शेषफल इसका 6 आ रहा है। वैसे इसको देखो 3 और 7 7 7 4 11, 11 और 7 कितना हो गया 3 3 और 7 7 4 11, 11 6 17, 17 में 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना है 8 आ रहा है। तो देखो इसमें शेषफल आपको यही बोला था ना कि अगर 9 से भाग देंगे तो मेरे क्रमशः शेषफल क्या प्राप्त हो, 2 प्राप्त, मतलब 2 प्राप्त हो। तो 9 से भाग देने पर मात्र एक ही संख्या है जो 2 शेषफल दे रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से देख के बना सकते थे, ये बनाने की जरूरत नहीं था। लेकिन ये सभी एग्जाम में जरूरी नहीं है कि इसी टाइप का क्वेश्चन दे कि हम लोग तुरंत इसको देख के ऐसा करके पकड़ लें। कहीं में अगर यहाँ पे 2 है, हो सकता है कि यहाँ पे भी 2 शेषफल है लेकिन संख्या कुछ अलग दिया है ना, संख्या को अलग दिया। मान लो मैं इसी को पलट के लिख देता, इसी को 3 6 1 1 करके लिख सकता था, है ना, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाते, तो हमको उसको निकालना पड़ता कि शेषफल तो दोनों में जो आ रहा है। तो हमको ये वाला तरीका अगर हमको पता रहेगा तो हम लोग कोई सा भी क्वेश्चन को इस मेथड से हम लोग बना सकते हैं ना। बस हमको क्वेश्चन देखना है कि बोलना क्या चाह रहा है। जैसे कि यहाँ क्या बोलता है, यदि अंतिम भागफल क्या हो रहा है, शेषफलों का योग है, इसलिए मैं अंतिम भागफल शेषफलों का योग ले लिया है ना। नहीं तो मैं यहाँ अपने हिसाब से 1 ले सकता था या अपने हिसाब से 0 भी ले सकता था, है ना, कुछ भी ले सकता था। जैसे कि देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, जब एक संख्या को क्रमिक रूप से 4 5 8 से विभाजित किया जाता है, क्रमिक रूप जैसे भी आएगा तो सक्सेसिव वाला ही लगेगा, है ना। तो 4 5 इसको भी वही तरीके से बनाना है, 4 5 और 8 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या प्राप्त होता है, 2 3 और 6 प्राप्त होते हैं। तो उसी संख्या को 59 से विभाजित करेंगे। अब यहाँ पे जो संख्या है उसको मेरे को किससे भाग करना है, 59 से भाग करना है, यहाँ पे जो भी संख्या आएगा और मेरे को बताना है कि उसका शेषफल कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे मैं एकदम छोटा संख्या ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं मान लो मैं भागफल 0 ही लेता हूँ, है ना, यानी कि मेरा संख्या 6 ही लेता हूँ, 8 8 0 0 भागफल और शेषफल कितना हो गया 6, तो 8 0 0 और इसमें 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा, है ना। इसको भाग करके नहीं है तो भागफल 6 ही आएगा और शेषफल हमारा 6 आएगा, है ना। तो ये देखो ये आ गया। अब इसको मैं करता हूँ 5 6 30 और ये 3 कितना हो गया 33, छोटा संख्या ले ले, एक भी ले सकते थे, है ना। अब इसको मैं करता हूँ 4 को गुणा 33 से, है ना, 4 को गुणा 33 से और घन 2, तो 4 को गुणा 33 से करूंगा और उसमें 2 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 4 3 12 और 4 3 12 13, 132 घन 2 तो कितना हो गया 134। अब 134 को, ये आ गया हमारा संख्या, क्या आ गया 134 हमारा जो था वो संख्या आ गया, जो संख्या की बात कर रहा था, है ना। अब उसको अब क्या करना है 59 से भाग देना है, किससे 59 से भाग देना है। तो देखो 59 का पढ़ना पड़ेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा। तो आसपास में कितना आएगा, अगर मैं 4 का गुणा करता हूँ 4 5 20 ज्यादा आ जा रहा है ना, तो 59 दूनी करता हूँ, 59 दूनी कितना जाएगा 120 118 आएगा, है ना, 118, यानी कि 134 में से 118 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरा 34 में 16 गया तो 34 में 18, है ना, मतलब 14 में 8 गया तो 6 और 2 में से 1 गया तो 1, है ना, और ये 0, है ना, यानी कि 16 बचता है। यानी कि मेरा जो शेषफल आएगा कितना आएगा 16 मेरा शेषफल आएगा और यही मेरा आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, है ना। देखो कितना बनाए एकदम। ये देखो ये सहायक परियोजना अधिकारी 2017 में आया पेपर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ही ये वाला जो क्वेश्चन है वो खादी का जो सेकंड एग्जाम हुआ था उसमें 2019 में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है वो सीजीपीएससी हैंडलूम 2022 के एग्जाम में आया हुआ था, जिसमें बहुत सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूरे डाल दिए गए थे, है ना। ये वही वाला क्वेश्चन, मतलब यही वही वाला पेपर है। देखो बहुत ही आसान तरीके से बनता है ना। लग रहा था कि बहुत ही हार्ड पेपर है, लेकिन मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही आसान तरीके से बनाए जा सकते थे, है ना। चलिए अगला लिखते हैं क्या है, जब धनात्मक संख्या ए बी और सी को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होता है 8 17 23 प्राप्त होता है ना, 8 17 23 प्राप्त होता है। मतलब अगर मैं ए धन बी धन सी को अगर मैं भाग दे रहा हूँ 31 से, तो 8 का जो शेषफल वो क्या प्राप्त हो रहा है, ए का जो शेषफल वो 8 प्राप्त हो रहा है, बी का शेषफल वो क्या प्राप्त हो रहा है 17 और सी का शेषफल जो प्राप्त हो रहा है 23, ये बता रहा है। यानी कहने का मतलब मैं यहाँ ए का मान कितना है 8 और बी का मान कितना है 17 और सी का मान है 23। तो अब वो बोल रहा है कि 3 ए धन 2 बी धन 5 सी को अगर भाग देते हैं, 3 ए धन 2 बी धन 5 सी को अगर मैं किसी 31 से भाग देता हूँ तो शेषफल क्या होगा, ये मेरे को पूछ रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है, कर लेते हैं इसको, 3 गुणा 8 धन 2 गुणा
17 धन 5 गुणा 23, इसको मैं 31 से भाग देता हूँ, है ना। इसको हल कर लेते हैं। 8 दिया 24 धन 17 दूनी 34 और धन 23 पंच कितना होता है, 23 पंच 115, है ना, 23 पंच 115 और इसको मैं 31 से भाग दे रहा हूँ। अब ये देखो 31 है, इसको भाग दूंगा तो 31 से कम 31, तो ये या तो 24 शेषफल आ गया या तो ऋणात्मक ले लेते हैं, 5 का ले लेते हैं, तो कितना हो गया, ऋण 7 इसका शेषफल हो गया, है ना, ऋण 7 इसका शेषफल हो गया। इसका कितना हो गया, ऋण 7 इसका शेषफल हो गया, है ना। वैसे इसको देखो 31 से कम 31, तो इसमें धन 3 शेषफल हो गया। अब इसको मैं इसको देखता हूँ तो 31, है ना, अगर मैं 31 का 4 करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 31 चौक कितना हो जाएगा, 124, है 124 और 31 दिया कितना होगा, 31 दिया 93 होगा, है ना। तो 31 के 124 कर लेता हूँ तो मैं ऋणात्मक ले लेता हूँ, है ना, तो 24 यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ, ऋण 9। अब इसको हल करते हैं, देखो सब धनात्मक है, मतलब जोड़ना है, ऋण 7 और ऋण 9 कितना, ऋण 16 और ऋण 16 में धन 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ऋण 13 और ऋण 13 ये कितना है यहाँ पे, ऋण 13 और ऋण 13 के ऋणात्मक होता नहीं रिमाइंडर, तो हमको क्या करना है, इसमें 31 जोड़ देना है। तो अगर मैं 31 जोड़ता हूँ तो कितना आएगा यहाँ पे, 11 में 3 गया तो 8 और 2 में से 1 गया तो 1, तो इसका 18 इसका सही आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ किसमें, ये एसीएफ 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हम लोग एकदम सही अप्रोच से बनाना है हम लोग को, है ना, ऐसा देखना है, कहीं भी हम लोग लॉजिकल, हाँ कहीं कहीं एक बार सोच सकते हो, है ना, आपके पास समय कम है तो सोच सकते हो, लेकिन अगर सही अप्रोच से बनाओगे तो हर क्वेश्चन हमारा बनेगा, है ना, इसी तरीके से ही बनेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बताया 9 से भाग दे रहा था, हमें तुरंत पकड़ लिया कि हाँ यहाँ पे सिर्फ शेषफल द्वारा ही इसका आंसर डायरेक्ट यही होगा, तो कुछ क्वेश्चन में मिलेंगे, है ना, लेकिन जरूरी नहीं है। आजकल सीबीपीएससी व्यापम क्या है, थोड़ा सा वो सिमिलर टाइप का ऑप्शन दे रहा है ताकि हम लोग को कंफ्यूजन ज़्यादा हो, हम लोग बनाए हम लोग, है ना, वो हमसे ये चाहे कि हम बना के दिखाएं, है ना, तब मसाला ऐसा। तो आज हम लोग जैसे कि शेषफल प्रमेय और विभाज्यता से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, जो भी सीबीपीएससी और व्यापम में आए हुए क्वेश्चन है, उसको मैं पूरा लगभग कंप्लीट करा दिया हूँ, है ना। और जो भी अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मिलता है तो आप मेरे को मतलब भेज सकते हैं, है ना, ये बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही करते हैं ना, और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोगों को भी शेयर करिए अधिक से अधिक, है ना। और अभी अब हम लोग या तो परसेंटेज स्टार्ट करेंगे या तो फिर रीजनिंग का मैं देखता हूँ, मतलब दिशा परीक्षण है ना, डायरेक्शनल जो है उसको मैं स्टार्ट करूँ, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं ना, धन्यवाद।